बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मिक्स्ड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मिक्स्ड स्कॉलरशिप में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका अमाउंट कितना है, इसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसके अलावा जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह फिल करना है और किस तरह एम्बेसी को सेंड करना है। तो अभी चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में ये है कि मैक्स जो स्कॉलरशिप है वो जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है टू स्टडी इन जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए। और उसके साथ साथ आपको उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उनमें से स्टाइपेंड दिया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है, आपकी ट्यूशन फीस कवर होती है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है आपको। इसके साथ साथ आपको ट्रेवल, मतलब जब पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से जापान के लिए आएंगे और वहाँ से आप डिग्री करके वापस जाएंगे तो ये एक रिटर्न टिकट आपको दी जाती है। और राउंड अबाउट बैचलर के लिए 1,17,000 यान मंथली, तकरीबन ये 2 लाख प्लस बन जाता है। और मास्टर्स के लिए 144, 1,44,000, और पीएचडी के लिए भी इतना ही। तो तकरीबन 2 से 3 लाख के बीच में बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और ये स्टाइपेंड मोर देन इनफ है टू सर्वाइव, टू लीड अ गुड लाइफ इन जापान। अगर ये है कि अगर आप किसी जापान के बड़े शहर में हैं, जैसे टोक्यो हो गया, ओसाका हो गया, तो इन शहरों में भी ये थोड़ा कम लगे। बाकी ये है कि इससे आप अच्छा खासा गुजारा कर सकते हैं अगर आप जापान जाते हैं मैक्स स्कॉलरशिप पे। तो अभी इसमें अप्लाई कौन 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 सकता है? सबसे पहले बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली दो ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स एक है एम्बेसी ट्रैक, मतलब आप एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान या एम्बेसी ऑफ जापान इन बांग्लादेश या जो भी आपका कंट्री है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। एक ट्रैक ये हो गया थ्रू एम्बेसी ट्रैक। दूसरा ये है थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक। क्योंकि अभी तक जो ओपन हुई है वो सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो एम्बेसी के थ्रू हुई है। तो इस वीडियो में जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो मोस्टली बात करेंगे कि एम्बेसी के ट्रैक के थ्रू आप मैक्स स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस पेज को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान और इन बांग्लादेश, इन इंडिया, वाट एवर योर कंट्रीज़। तो वो आपका आ जाएगा कंट्री से। सपोज ये मैंने ओपन की है, पहले ही वेबसाइट जो भी आती है तो आप जाएंगे इसकी एजुकेशन वाले पोर्शन में। एजुकेशन पे आए हैं तो यहाँ पे अभी जो करंटली नाउ ओपन वो है कि मैक्स्ड रिसर्च स्कॉलरशिप ये है कि वो मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, मतलब आपका बैचलर कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 18 साल की या 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप वो सिर्फ बैचलर वालों के लिए है। हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, मतलब आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपने या कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, 12 साल की एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो। बाकी ये है टीचर्स ट्रेनिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ये अभी क्लोज है तो इसको हम नहीं चेक करते। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं बैचलर से, इसको ओपन करते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट्स या बैचलर के लिए जो इनकी डेडलाइन है मैक्स स्कॉलरशिप की वो है 5 जून 2026। तो अभी से काउंट करें तो मेरे ख्याल में 1 माह बाकी है आप लोगों के पास। इसी टेन्योर के अंदर अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने हैं और मेक श्योर करना है कि 5 जून से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। क्योंकि बैचलर वालों के लिए कन्फ्यूजन्स, सवाल जवाब ज़्यादा होते हैं, तो हम जो इस वीडियो में प्राइम फोकस करेंगे कि बैचलर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे सकें।
अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आप ये जो फॉर्म्स हैं वो बैचलर वाले ही डाउनलोड करके फिल करें। ऐसा ना हो कि आपके अप्लाई बैचलर के लिए कर रहे हैं और फिर आप मास्टर्स वाले या पीएचडी वाले कर लें। तो सबसे पहला फॉर्म जो है मार्कशीट फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। तो से सपोज़ मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये सिंपल क्या कहते हैं, इसमें कोई इतनी ख़ास डिटेल्स नहीं है। इंटरमीडिएट ए लेवल्स ये आपने फिल करना है। स्कूल जहाँ से आपने क्या कहते हैं अपनी की हुई है इंटरमीडिएट, मैट्रिक, और उसकी मार्क्स और परसेंटेज ये दोनों लिखनी है आपने। और उसके साथ साथ नीचे आते हैं फर्स्ट चॉइस। अच्छा, बैचलर वालों के लिए ये इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव obtained एटलीस्ट 85% इन हिज हर लास्ट डिग्री इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपकी 85 से परसेंटेज कम है तो आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर 85 से ऊपर है या 85 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये फिल करना है और इसको सेव कर देना है। और उसके बाद जो आपने दूसरा फॉर्म फिल करना है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। तो जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल ओपन करेंगे तो ये काफ़ी सारी और चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें आपने ये गाइडलाइंस लाजमी पढ़नी है। अगर आपने पढ़ना चाहते हैं तो इसको ओपन करें। से सपोज़ कि फॉर्म किस तरह फिल करना है, कोर्सेज कौन से हैं आप अप्लाई जिनमें कर सकते हैं, वो ये सारे कोर्सेज हैं। सोशल साइंसेज में लॉ है, फिजियोलॉजी है, सोशोलॉजी है, जापानीज़ लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स है। और नेचुरल साइंसेज में इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, डेंटिस्ट्री है, नर्सिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, माइनिंग है, मटेरियल्स है। बहुत सारे मेजर्स हैं, मतलब कुल मिला के ये है। आप तकरीबन इन सारे मेजर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इनके फॉर्म की तरफ कि फॉर्म किस तरह फिल होगा। तो ये मतलब अपने गाइडलाइंस पढ़ लें, एक मरतबा सही करके ओवरव्यू करें। और जो भी रूल्स रेगुलेशन है ये भी आप सारी डिटेल्स पढ़ लें एक मरतबा, ताकि कोई भी चीज़ आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि सस्पेंशन ऑफ पेमेंट वगैरह वो किस तरह होगी, ये सारी डिटेल्स तो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता। तो आप अपने हिसाब से लाजमी पढ़ लें। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम इसकी एप्लीकेशन फॉर्म। इसके एप्लीकेशन फॉर्म में हम आ गए हैं। तो फॉर्म टोटल 4 पेजेस का है। सबसे पहले ये मेक श्योर करना है आपने ये बैचलर वाला ही, अंडर ग्रेजुएट वाला ही फॉर्म डाउनलोड किया हो। नाम जो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, सरनेम से सपोज़ मेरा नाम मोहम्मद, और उसके बाद ये है जो भी है आपका नाम है वो करें। जेंडर आपकी जो भी है, मेल फीमेल, वो सिलेक्ट करें। सिंगल हैं तो सिंगल, नहीं तो फिर मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी पाकिस्तानी नो करना है यहाँ पे। और ये एक्सपायरेशन डेट जो भी है वो लिखनी है। और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और अपनी एज लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद फ़ोटो लगाना है यहाँ पे। और करंट एड्रेस आपने लिखनी है। जैपनीज़ एड्रेस नहीं है तो इसको ब्लैंक रहने देना है, सेम एज अबोव कर देना है। और सारी जो भी एड्रेस परमानेंट है वो भी सेम ही रखनी है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जापान से, पाकिस्तान से नहीं आ रहे, किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो आपको जो है वो टिकट नहीं मिलेगी। तो यहाँ से आप जापान जापान एम्बेसी ऑफ जापान इन इस्लामाबाद लिख लें या इन पाकिस्तान लिख लें, लिख सकते हैं। और फ़ोन नंबर जो भी है, आपकी ईमेल है वो लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस जो भी है आपका, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, नेम ऑफ स्कूल, एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड लिखना है या जो भी है आपका। और जो भी आपकी हाईएस्ट स्कूल है वो उसमें प्री इंजीनियरिंग थी, फाइनेंस थी या कॉमर्स थी, जो भी आपका था वो डिटेल लिखेंगे। और इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन और उसकी सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है, मैट्रिक इंटर। और उसके अलावा
जो भी आपने डिटेल्स एजुकेशन में है वो सारी की सारी लिखनी है यहाँ पे। हैव यू एवर बीन, मेरे ख्याल में नहीं, इस पे नो करेंगे इसमें। आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर्स का, इसको भी नो करेंगे। आर यू रिसीविंग आर शेड्यूल टू बी रिसीविंग एनी, इसको भी नो करेंगे। और इसके अलावा फर्स्ट चॉइस आपकी जो भी कोर्स है आपका वो लिखना है, और उसका नाम नंबर लिखना है, और उसके नेम का मेजर लिखना है। और उसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसी तरह तीनों चॉइसेस लिखनी है आपने। और इसके अलावा फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस आपने क्यों चूज़ किए हैं उसको रीजंस लिखने हैं, कि भाई उसका मतलब आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। और उसके अलावा आप जापान में क्यों आना चाह रहे हैं, जापान मतलब जापान ही आपने क्यों सिलेक्ट किया, और उसके सवाल का जवाब यहाँ पे लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर होम कंट्री। तो आप जापान जाके जापान की किस तरह खिदमत कर सकते हैं, या वापस जाके अपने कंट्री की किस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। जैपनीज़ इंग्लिश जो भी आपकी है वह डिटेल्स आपने वो लिखनी है। अगर अच्छी है तो गुड गुड, नहीं तो फिर नो नो कर दें कि कोई भी नहीं है, नॉट अवेलेबल, या इस तरह कोई। और यहाँ ये इन्होंने स्केल दिया हुआ है जी। आ, 3 जो है वो एक्सीलेंट, 2 जो है गुड है, 1 जो को फेयर है, और जो 0 है वो पुअर है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो पुअर पुअर कर लें, और आती है तो एक्सीलेंट कर लें। तो उस हिसाब से, और कांटेक्ट पर्सन अपने फैमिली में से किसी का आप नंबर दे सकते हैं जिसकी ईमेल और जो इंग्लिश में बात कर सके, उसकी डिटेल्स देनी चाहिए। अगर आप पहले कभी जापान गए हैं तो उसकी डिटेल्स देनी है। और उसके बाद डेटा ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें लगा के इसको हैव यू बीन कनेक्टेड, इसको हमने नो करना है। और यहाँ पे डिटेल्स क्या कहते हैं लगा के, डेट लगा के, और इसको फिर ये हमारा जो है फॉर्म वो है फिल हो जाएगा बैचलर के लिए। तो पहला हो गया ये मार्कशीट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा ये है कि आपके मैट्रिक और इंटर की अटेस्टेड ओरिजिनल कापी होनी चाहिए आपके पास। और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्कूल अटेंडेड विद ओरिजिनल अटेस्टेशन कापी होनी चाहिए। 5वें पे रिकमेंडेशन लेटर है, और ये प्रिंसिपल की तरफ से होना चाहिए जिस भी स्कूल्स में से आप पढ़े हैं। और एनरोलमेंट ऑफ करंट एजुकेशन इफ एप्लीकेबल, ये लाजमी नहीं है। और होप सर्टिफिकेट इशू, अगर आप ने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तो आप ने होप सर्टिफिकेट देना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके प्रॉपरली, ये जो इतने भी 6 डॉक्यूमेंट्स हैं पहले से लेके 7वें तक, जो भी आपके पास हैं तो वो प्रोवाइड करने हैं, और फिर आपने सेंड कर देने हैं इस एड्रेस पे, इस्लामाबाद वाली एड्रेस पे। अच्छा, ये अगर आप क्या कहते हैं केपीके से हैं, पंजाब से हैं, तो इस्लामाबाद आप लोगों के लिए फ़ीज़िबल होगा। अगर आप बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, तो कराची कौंसलेट जो है आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ीज़िबल होगा। तो आप लोग कराची और कराची कौंसलेट के लिए सिंध वाले उधर करें, बलूचिस्तान वाले क्योंकि ये ज़्यादा करीब है, तो आप लोग ये इस एड्रेस पे भेजें। तो इस तरह जो है आपका मैक्स स्कॉलरशिप का बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसमें आप देख लें कि राउंड अबाउट अभी इसका जो एक समरी हो गया, वो करते हैं। हर मेजर अवेलेबल है, लॉ से लेके इंजीनियरिंग से लेके नर्सिंग, मेडिकल, मेडिसन, ये सारे मेजर्स अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर के मेजर भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं, इकोनॉमिक्स भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है। तो इस तरह के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पर मंथ आपको पैसे भी मिलेंगे, इसके अलावा आपको क्या कहते हैं रिटर्न टिकट मिलेगा। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। और जापान जैसे ऐसे कंट्री में जहाँ पे बुलेट ट्रेन है, डिसिप्लिन है, सिक्योरिटी है, और इसके अलावा आपको क्या चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके पढ़ेंगे, वो भी पढ़ाई खर्चे पे, हर चीज़ आपको दूसरी गवर्नमेंट देगी। तो एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में। जो भी पाकिस्तान में बैचलर पढ़ भी रहे हैं ना, इवन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में तो चलो ठीक है, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हैं तो वो भी लाजमी अप्लाई करें अगर उनको ये चांस मिल जाता है। तो
और यहाँ वाली बैचलर को क्विट करें और निकल जाएं, जाके बाहर से बैचलर करें। साथ साथ आप जाएंगे, एक नई लैंग्वेज भी सीख लेंगे, नया कंट्री भी घूम लेंगे, और अच्छी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से आपकी एजुकेशन हो जाएगी। तो दिस कैन बी अ लाइक life changing experience for you guys. I highly encourage all the bachelor students, all the intermediate students must apply for this scholarship. कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल के थ्रू, इसमें क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को मास्टर्स वालों के लिए। तो अगर आपका बैचलर तक था तो आप स्किप कर सकते हैं या इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मैक्स स्कॉलरशिप, जापान की गवर्नमेंट से जो ऑफ़र की जाती है बैचलर वालों के लिए, मास्टर्स वालों के लिए, पीएचडी वालों के लिए। और इस स्टेप में यह है कि आप दो तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक के थ्रू, दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू। यूनिवर्सिटी ट्रैक अभी ओपन नहीं हुआ, एम्बेसी के थ्रू तो हम किस तरह अप्लाई करते हैं बैचलर के लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। अभी इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जापानीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान। उसके थ्रू हम किस तरह अप्लाई करेंगे, फॉर्म किस तरह फिल करेंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स हमें एम्बेसी को कौन सी एड्रेस पे सेंड करने हैं, ये सारी डिटेल्स मैं इसमें अब बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाजमी देखें, और कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि मैक्स स्कॉलरशिप है क्या। मैक्स स्कॉलरशिप इनकी एक मिनिस्ट्री की तरफ से दी जाती है। ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टू स्टडी इन जापान एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द जापान। तो इसमें आप क्या कहते हैं तकरीबन हर मेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लॉ, सोशल साइंसेस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन से रिलेटेड, एमबीबीएस के अलावा। तकरीबन एमबीबीएस में मेरे ख्याल में ये फ़र्क नहीं होती। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, क्या आपने सिंपली ये एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान या जो भी आपका कंट्री है वो सिलेक्ट करना है, टाइप करना है गूगल में, ये जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो ये आपकी इस तरह की कोई वेबसाइट आपको नज़र आएगी, तो यहाँ पे आके एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप बैचलर के लिए, अगर बैचलर के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे नाउ ओपन, और मास्टर्स एंड पीएचडी भी नाउ ओपन। तो इसको हम क्लिक करते हैं मैक्स स्कॉलरशिप, और जो इसकी लास्ट डेट है 26 मई 2026 है। तो इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 22 दिन बाकी बचे हैं। तो मेक श्योर ट्राई टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल बिफोर दिस डेडलाइन। और क्योंकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स फिर इस्लामाबाद या कराची भी थ्रू टीसीएस या कोई और एडवर्टाइजमेंट जो भी आप जिसके थ्रू भेजेंगे, तो ट्राई टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले ये आपने ये डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये तकरीबन 8 डॉक्यूमेंट्स हैं। हम एक एक को चेक करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले ये है मार्कशीट फॉर्म। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं कि मार्कशीट फॉर्म है क्या। यहाँ पे अपने नाम लिखना है, फील्ड ऑफ स्टडी जो भी आपकी रिसर्च टॉपिक है वो लिखना है, एमफिल अगर आपने की हुई है तो वो लिखनी है, मास्टर्स, बैचलर, इंटरमीडिएट, मैट्रिक जो भी परसेंटेज है आपकी, जितनी मार्क्स हैं, और उसके साथ साथ परसेंटेज। ये हो गया आपका ये फॉर्म है जो। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, और इसके बाद हम जाते हैं दूसरा फॉर्म जो है वो A to Z में डिटेल्स में आप लोगों को फिल करके दिखाता हूँ कि किस तरह फिल होगा। ये जो इनका फॉर्म है, ये फॉर्म आप इनकी जो रिसर्च स्टूडेंट्स गाइडलाइंस है एक मरतबा उसको ओवरव्यू कर लें, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कौन से मेजर हैं, कौन से डिटेल्स हैं, और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है वो इस गाइडलाइंस में लिखी हुई है। तो आप ये प्रोसेस है इसका, आप अप्लाई करेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे, ये सारी डिटेल्स इन्होंने इधर लिखी हुई है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी सारी इन्होंने इसमें लिखी हुई है। फर्स्ट स्क्रीनिंग मतलब A to Z जो भी प्रोसेस है इसका उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन गाइडलाइंस को सही करके पढ़ने के बाद अभी हम चलते हैं
फॉर्म की तरफ, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपने नाम लिखना है, और जेंडर लिखनी है, नेशनलिटी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और एज लिखनी है। उसके साथ फ़ोटो लिखना है आपने। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि सबको जो है सही चीज़ नज़र आए। और इसके साथ साथ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये आगे चला गया। और उसके बाद ये है कि आपने एड्रेस लिखनी है। करंट अगर सेम है तो सेम लिख देनी है। और इसके अलावा तो इसको यस कर देना है। इफ़ योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर इज़ आउटसाइड फ्रॉम, तो इसमें नहीं मिलेगी नेम ऑफ जापानी डिप्लोमा। तो यहाँ पे आपने कराची लिखना है उस वक्त के आप सिंध से हैं या क्या कहते हैं बलूचिस्तान से, क्योंकि वो आपको करीब पड़ेगा। बाकी केपी के वाले, जीपी वाले और पंजाब वाले तो इस्लामाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा फीजेबल रहेगा। और इसके अलावा हम नीचे आते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल देनी है आपने। और इसके अलावा आपने हैव यू एवर, तो यहाँ पे आपने नो करना है अगर जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं मिली है आपको। तो अगर मिली है तो ये सारी डिटेल्स देनी है आपने। और तो इसमें भी आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप पे इस पे नो करना है, इस पे नो करना है, और इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपने एजुकेशन लिखनी है, प्राइमरी एलिमेंट्री से लेके अपनी जितनी भी एजुकेशन है, वो डिटेल सारी लिखनी है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन। और उसके साथ साथ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडी इन, तो आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं और उसमें स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में लिखना है। टाइटल्स, बुक, सब्जेक्ट्स, थीसिस वगैरह, आपकी बैचलर की थीसिस की हुई है उसके बारे में लिखना है। कोई पेपर वगैरह पब्लिश किए हैं तो वो उसकी डिटेल्स देनी है यहाँ पे। और उसके अलावा तो आप यहाँ से मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो मास्टर्स क्लिक करेंगे, पीएचडी के लिए करें तो पीएचडी क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये जापानीज़ यूनिवर्सिटी दोनों इनटेक ऑफ़र करती हैं, अप्रैल और सितंबर अक्टूबर का, तो आप इसको बहुत कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अप टू द कंप्लीटेशन ऑफ द डॉक्टरल डिग्री, तो यहाँ पे कितना टाइम आप पढ़ना चाहते हैं जापान में। तो ज़ाहिर बात है मास्टर्स है तो मास्टर्स करेंगे, पीएचडी है तो पीएचडी है। डू यू करंटली हैव जॉब, जॉब है तो यस करना है, नहीं तो यस करके नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देना है, नहीं तो फिर नो कर देना है। और उसके साथ साथ अगर आपने कोई काम किया हुआ है पहले तो उसकी डिटेल्स देनी है। मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन जापान, जापान क्यों जाना चाह रहे हैं, इसमें आपने जापान की कल्चरल डाइवर्सिटी, जापान का कल्चर, जापान की जो डिसिप्लिन है, जापान की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आपकी फील्ड में जो भी आप अप्लाई करें उसमें उन्होंने कौन सी तरक्की की हुई है, क्या क्या उनकी इन्वेंशंस हैं, वो सारी चीज़ें लिखनी है। और क्या कहते हैं, जापान आपके जो फ्यूचर ड्रीम्स हैं वो किस तरह आपके हेल्प कर सकता है, जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, जापानीज़ प्रोफेसर्स का एटीट्यूड, उनकी रिसर्च के बारे में इस पे फोकस करना है इस पूरे सेक्शन में। और उसके अलावा ये भी सेम ही है, वाई यू चूज, इस तरह में इस तरह की उसमें यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करें। इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च और प्रोफेसर लैब्स वगैरह पे फोकस करें इसमें। और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट, जापान में आप जाके जापानीज़ में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या आप अपने कंट्री की बेहतरी किस तरह कर सकते हैं, उस पर फोकस करना है। और यहाँ पे एक से ज़ीरो से लेकर तीन तक ये है। आप अपनी इंग्लिश और जापनीज़ नहीं आती तो ज़ीरो ज़ीरो कर दें, आती है तो एक के लिए अगर आज सही आती है तो दो कर लें, नहीं तो तीन तीन। तीन तीन मतलब आपको फुली एक्सीलेंट है, नहीं तो फिर ज़ीरो ज़ीरो करें। और उसके बाद हम आते हैं, अगर कोई आप में से शादीशुदा है तो उनमें से कोई किसी को लाना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स भी दे सकते हैं आप। और इसके अलावा कोई इमरजेंसी कांटेक्ट देना है आपने, मेक श्योर कि वो बंदा हो जो इंग्लिश बोल सकता हो कम से कम। और उसके साथ यहाँ पे नो करना है कि अंडरस्टैंड, इसको एग्री करना है। उसके बाद डेट, ये सारी क्या कहते हैं डिटेल्स लगा के डेट फिल करके तो आपका ये जो है मैक्स गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो अभी हम वापस आते हैं
उसके बाद तीसरा जो है वो है रिसर्च प्लान। तो रिसर्च प्लान में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, रिसर्च प्लान डाउनलोड क्यों नहीं हुआ। रिसर्च प्लान में ये सारी चीज़ें आप लें, कवर करनी है, नाम लिखना है, ये सारी डिटेल्स, नेशनलिटी जो भी है आपकी। तो as this is the sheet is one of the most important references for selection in university, outline your field of study, specify your research theme, plan in line with the following one and two. if plagiarism or fraud is discovered, make sure करें कि चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना आपने। इन्होंने क्लियर कर लिखा हुआ है कि अगर कहीं से आपने कॉपी किया, प्लेजरिज्म किया हुआ है और फ्रॉड किया हुआ है तो आपकी क्या कहते हैं सिलेक्शन कभी भी, इवन क्या कहते हैं आप सिलेक्ट हो गए पढ़ रहे हैं फिर भी कैंसिल कर देंगे ये। और इसके अलावा पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी, और इसके अलावा जो है रिसर्च थीम, जो आप क्या कहते हैं जापान में जाकर कौन सी टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, रिसर्च प्लान आपका क्या है, और विदिन 2 पेजेस आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है, पूरी लिखनी है। तो अभी हम वापस आते हैं, उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री या एंड ट्रांसक्रिप्ट, अगर नहीं है तो होप सर्टिफिकेट भी चल जाएगा आपका। और 5वें नंबर पे अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्रेशन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मतलब डिग्री की रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट डीन ऑफ द कॉलेज एडवर्टाइजर, एक ही काफ़ी है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस इफ एप्लीकेबल, ओरिजिनल रिकमेंडेशन लेटर भी आपको देने हैं। क्लिक हेयर टू सी आंसर सम ऑफ द कॉमन क्यूरीज, अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप ये पढ़ सकते हैं, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इनके हैं, तो आप इनको यहाँ से भी सवालों के कौन कौन से हैं सवाल हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं। तो उसके अलावा क्या कहते हैं आपने मेडिकल फॉर्म भी फिल करना है। मेडिकल फॉर्म कहाँ पे था, मेडिकल फॉर्म था, एक मिनट, चाहिए रिकमेंडेशन लेटर का सैंपल भी क्या कहते हैं दिया हुआ है उन्होंने, मगर ये लाजमी नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये आपने किसी भी डॉक्टर से फिल करवाना है। इसको आप ये सारी डिटेल्स आप किसी भी जनरल फिजिशियन जो भी आपका गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे फिल करवा के उसको स्टैम्प करवा के आप लोग अपलोड कर दें। अपलोड नहीं, मेरे ख्याल में इसको सेंड करना होगा। तो अभी आते हैं इस पे कि अच्छा, ये हमारी सारी डिटेल्स हो गई कि किस तरह अप्लाई करना है, फॉर्म किस तरह फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और उसमें उसके बाद आपने जो है इस्लामाबाद इसको सारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने हैं। और अगर आप कराची जाना चाहते हैं तो कराची जहाँ पे मतलब आपने इंटरव्यू देना है वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स पे सेंड करने हैं। तो ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, उसके बाद ये आप लोगों को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए तो आप लोगों को ईमेल करेंगे। और उसके अलावा क्या कहते हैं, मेक श्योर करें कि ट्राई टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, अपने डॉक्यूमेंट्स पे मेहनत करें और जितना ज़्यादा हो सके प्लेजरिज्म से बचें, चैट जीपीटी से ना लिखवाएं, कोई भी चीज़ जो भी लिखनी है अपनी लिखें। और क्या कहते हैं जो भी आपकी फील्ड है, ट्राई टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च, और उस तरह का कोई ना कोई टच दे के उस तरह का कोई एक टॉपिक बनाएं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा बूम हो, यूज़ हो, तो इस तरह के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप लोग सेंड कर रहे हैं मेक श्योर करें वो ब्लर ना हो, प्रॉपरली स्कैंड हो और उनकी प्रॉपर अटेस्टेशन हो, कोई भी मतलब चीज़ मिसिंग ना हो। मतलब काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जब स्कैन करते हैं वो सही नहीं आते, ब्लर हो जाते हैं, तो मेक श्योर करें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हो, प्रॉपरली अटेस्टेड भी हों जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, और प्रॉपरली फिल्ड भी हो, और जो भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो बार बार चेक करके उसको रीड करके फिर ही प्रिंट निकलवाएं। और कोशिश करें कि ये जो फॉर्म्स थे वो मेक श्योर करें कि सारे जितने भी हैं वो पहले लैपटॉप पे फिल करके प्रिंट निकलवा के आखिर में साइन वगैरह जो है वो आप खुद कर दें। बाकी या अगर हाथ से करेंगे, हाथ से हैंड राइटिंग कभी कभार स्किन की ख़राब होती है, वो समझ नहीं आती है कि बंदे ने लिखा क्या है, तो मेक श्योर करें कि पहले लैपटॉप पे फिल करके प्रिंट निकाल के साइन कर दें। तो ये था नेक्स्ट जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में किस तरह अप्लाई होता है। और उसके साथ साथ
इसमें मास्टर्स और बैचलर पीएचडी वाले और बैचलर वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा स्टाइपेंड है। जापान जैसे अच्छे कंट्री में पढ़ने का मौका मिलेगा, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई थिंक लाजमी अप्लाई करना चाहिए। कोई इतनी इसमें फारसी नहीं है। एम्बेसी ट्रैक में अभी अप्लाई करें, उसके बाद इंशाल्लाह इसमें नहीं होती तो फिर आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक की जब एडमिशन ऑन होंगी तो फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए भी आप अप्लाई करें। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें ताकि आप लोगों के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बने। हाँ, अगर आपकी दो चार यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। दो चार कंट्रीज़ में आपकी एडमिशन हो जाएगी तो अच्छे से अच्छा कंट्री चूज़ करके फिर उधर चले जाएं। और सिर्फ एक ही कंट्री में अप्लाई करेंगे, वहाँ से रिजेक्शन हो गई तो बात ही ख़त्म हो गई। तो करंटली ये है कि आप भी आपने आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये मैक्स स्कॉलरशिप ऑन है, इसमें अप्लाई करें, लाजमी अप्लाई करें। और उसके साथ साथ सऊदी में स्कॉलरशिप्स ऑन है, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उसमें बैचलर मास्टर्स पीएचडी तीनों अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा स्टाइपेंड दे रहे हैं। और सऊदी की भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च फंड्स बहुत ज़्यादा हैं और मक्का मदीना वहाँ पे है, दिल का सुकून वहाँ पे है। तो इन दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए लाजमी अप्लाई करें। कोई भी सवाल हो तो यू कैन राइट मी, ईमेल, व्हाट्सएप, जहाँ पे दिल करे आप लोग मुझे मैसेज कर दें। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शतल लिख के गूगल सर्च करेंगे, मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब और क्या कहते हैं इसके साथ साथ इंस्टाग्राम, सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स आपको आ जाएंगे। कहीं पे भी आप मुझे रीच कर सकते हैं। अल्लाह आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करे, हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। और जो भी मसले हैं खुदा से रुजू लाजमी है। खुदा को याद किया करें हर मसले के हल के लिए। रात को सोने से पहले जो भी आपके दिन की परेशानियाँ थी वो खुदा को ज़रूर सुनाया करें। ये आज़मुदा है। और उसके साथ साथ जिनके भी काम फंसे हुए हैं, काम नहीं हो रहे, वो इस्तग़फ़ार का वर्द करें और दिल से करें। अस्तगफुल्लाह अस्तगफुल्लाह अस्तगफुल्लाह, उठते बैठते सोते हर वक्त पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला है, जो भी परेशानी है, रिज़्क़ में कमी है, जॉब नहीं मिल रही, कोई और मसला है, इंशाअल्लाह वो आपका मसला लाजमी हल होगा। हमें भी अपने दुआओं में याद रखिए। तब मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में, नए वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद शतल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।